नमस्कार साथियों, आज फिर एक बार आपके सामने हम अपना देसी चर्चा का पार्ट नंबर 3 को लेकर प्रस्तुत हैं, आपके सामने प्रेजेंट है। और आज की जो चर्चा है उस चर्चा को शुरू करने में मुझे आज अपने आप को मानव कहने में थोड़ी शर्म आ रही है। पता नहीं मुझे आप में से कितने लोगों को उस घटना के बारे में पता होगा। मैं बात कर रहा हूँ केरल में। केरल में एक ऐसी घटना हुई है जिसने पूरी की पूरी मानव जाति को शर्मसार कर दिया है। यानी किसी एक शख्स ने, किसी मानव ने, मुझे उसको मानव कहने में शर्म आ रही है कि ऐसा इंसान शायद कभी नहीं करेगा। किसी पर्सन ने उसको अनानास के अंदर उसमें रख के बारूद क्रैकर्स रख कर खिला दिए उसको, जो कि उसके माउथ में जाके फट गए और उसने उसकी जान ले ली। और बताइए, मतलब इंसान ने जानवर को हार्म किया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जब वो उसके अंदर वो फटा तो वो गांव से निकलती भागी, तो रास्ते में उसने किसी को हार्म नहीं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और बेचारी कई दिनों तक तालाब में खड़ी रही, तड़पती रही। और इंसान नहीं थी ना वो। हाँ, मतलब एक बेजुबान इंसान, मतलब बेजुबान जानवर के लिए बेचारा, जो कभी कुछ कहता नहीं है, कुछ बिगाड़ता नहीं है तुम्हारा। तुमने उनके घर जो जंगल काट डाले साले के साले। और ये जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें डॉक्टर ने जो किया है वो बता रहा है कि उसने अपनी जीवन शैली में पूरी लाइफ में आज तक ऐसा कभी भी ऐसा घिनौना कार्य नहीं देखा। यानी उसके मादा के अंदर पेट में बच्चा भी था। तो जिसने भी ऐसा किया है, इस हरामखोर ने जिसने भी ऐसा किया है, उसने दो जाने ली हैं। और मेरी समझ से कभी भी ऐसा इंसान नहीं कर सकता इंसान। तो मैं इसी चर्चा को शुरू करता हूँ। और तो सर, आपकी राय क्या है इस टॉपिक को लेकर? आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार साथियों, मैं ठाकुर कृष्णवीर सिंह। तो सर, मैं इस बात पे कहना चाहूँगा कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केरला की जो साक्षरता दर है वो अराउंड 93% है। तो मैं तो साथियों बस एक बात कहना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई का समझदारी से कोई संबंध नहीं है। ये केरला आपका बार बार करके दिखा रहा है इस चीज को। केरला आपका बार बार इस चीज को, केरला की जनता इस चीज को, मैं सारी जनता को नहीं कह रहा हूँ, पूरी जनता को फोकस नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। जब बीफ बंद करने की बात कही गई भारत सरकार के द्वारा, तो केरला से ही गाय के सर काट के निकाल के लाए जा रहे थे। सर, देवी केस देखा था आपने। फिर उसके बाद हमें केस दिखाई दे रहा है ये हथनी वाला। पता नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पता नहीं लोगों को हो क्या गया है, अकल खराब हो गई है, बुद्धि खराब हो गई है। नहीं सर, मैं आपसे एक बात कहूँगा ना, आपने कहा ना कि साक्षरता 93 पॉइंट कुछ है। इंसान कितना भी पढ़ जाए, एजुकेटेड हो जाए, लेकिन है ना, जो घटना हुई है उससे यहाँ पर इंसानियत और मानवता जीरो कहूँगा मैं, जीरो। ऐसे लोग इंसान के नाम पर कलंक है, इंसान के नाम को कहने लायक ही नहीं है। इंसानियत सर, इंसानियत तो ये समझ लो कि इन लोगों के चक्कर में शर्मसार होती चली जा रही है, लाइन से शर्मसार होती चली जा रही है। इन गधे की औलादों को ये समझ नहीं आता है कि इनके पास और कोई नहीं है, और कुछ काम करने के लिए नहीं बचा है, कोई काम करने के लिए नहीं बचा है। अरे भाई, जब उस हथनी को कुछ खिला नहीं सकते थे तो उसके मुंह में बारूद घुसेड़ने की क्या जरूरत थी? कुत्ते हो, हरामी हो, हरामजादो। सर, गुस्सा मैं आपका समझ सकता हूँ, गुस्सा मेरे अंदर भी है। मैं जिसने भी उसको देखा है उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है चीज़ के लिए। और मैं जितने भी हमारा समाज है उससे मेरी विनती है चीज़ वीडियो के थ्रू कि भाई आप ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार कीजिए, नाला को ऐसे सुअरों को समाज से भगाइए। ये इंसान के नाम पे कलंक है। बताओ, वो बेजुबान जानवर जो कुछ नहीं बोल सकता, उसने कभी भी तुम्हें तेरे साथ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी तुम्हें हार्म की नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम्हारे घर में खाने जा रही थी वो। कहाँ से पैदा हुए हो आप लोग? शर्म नहीं आती है आंखों में बिल्कुल। सर, आप देखिए, इंसानियत की बात अगर हम करते हैं तो इसी तरीके की मानसिकता वाले लोग, इन्हें ना तो बच्ची दिखाई देती है ना बुढ़िया दिखाई देती है, और इसी तरीके की मानसिकता वाले वो लोग होते हैं जो कि बलात्कार करते हैं। यही मानसिकता है और यही लोग करते हैं। दिन प्रतिदिन हमारे देश में क्राइम बढ़ रहा है, यही मानसिकता है सर। हम और भी देखते हैं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे और भी वीडियो हमें दिखाई देती है, बंदर उल्टा लटका दिया। भाई, बंदर ने क्या बिगाड़ा था तेरा? बुद्धि खराब हो गई है, रोटी नहीं खाता भाई, क्या खाता है ये बता दे। तो सही बात है सर आपकी, ऐसे लोग समाज के नाम पर कलंक है। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों को समाज में रहने लायक कोई जगह नहीं दी जाए, इनको बिल्कुल समाज से पूरा इनका
100% बहिष्कार किया जाए। और सरकार से जो भी हमारा शासन प्रशासन है उनसे मेरा अनुरोध है भाई, सब भ्रष्ट बैठे हैं सर, सब भ्रष्ट बैठे कि हैं। कुछ ना कुछ ऐसे कानून लेके जाए भाई। जानवर हमारा क्या बिगाड़ता है, उस बेचारी हथिनी ने क्या बिगाड़ा, उसके पेट में जो बच्चा, जो कि वो बताते हैं कि 18-20 महीने बाद वो उसको पैदा करने वाली थी। एक हथिनी एक बच्चे को पता है 22 महीने पेट में गर्भ में रखती है, तब पैदा होता है। और उसके लिए क्या मेहनत नहीं करती, क्या नहीं करती वो। कभी देखा कि कभी किसी जानवर ने किसी इंसान को बेवजह हार्म पहुंचाया हो? कभी नहीं पहुंचाता। लेकिन इंसान बार बार हर नई तरीके से वो तो सर 22 महीने रखती है, इंसान तो 9 महीने रखता है। उनसे पूछ लो 9 महीने में क्या परेशानी होती है। अकल खराब हो गई है, शर्म नहीं आती कोई काम करने में, उल्टे सीधे कामों को करने में लगे पड़े हो हरामजादो। पता नहीं इंसानियत कहाँ चली गई आज के टाइम पे भाई, मेरी समझ तो नहीं आ रहा। इंसानियत के नाम पर आए दिन हम नए कृत्य देखते, नए घिनौने हरकतें काम देखते हैं ऐसे, जिसको हम जैसे लोग सोच नहीं सकते, और ये नालायक कर जाते हैं। और इनको जब करते हैं तो पता नहीं इनके अंदर थोड़ी बहुत दया मर्सी होती है कि नहीं होती। नहीं होती सर, नहीं होती ज्यादा। और मुझे तो सबसे बड़ी दिक्कत, मुझको तो इनके पोलन पालन, जो इनका जो पालन पोषण होता है, जो इनकी परवरिश है, क्या इनके पेरेंट्स इनको यही सिखाते हैं? क्या इनके घर वालों ने इनको इस तरीके से पलट ट्रीट किया है, पालन पोषण किया है, इनकी टेक केयर किया है? ऐसे ही किया है पालन पोषण। तो भाई पहले अपने घर में करके देख लेना। तेरे घर में भी तो बहुत सारे लोग हैं पालतू, कुत्ते होंगे, एनिमल्स, तेरे घर में बहुत सारे लोग होंगे, तो जरा उनको भी जरा देख के थोड़ा बहुत हार्म करके कैसे क्या होता है। अपने पापा के मुंह में बम फाड़ दे ले जाके। तानी आजकल इंसानियत कहाँ, इंसान किस दुनिया में खोया हुआ है। वो बेचारी बेजुबान हथनी जिसने तुझे कभी नुकसान, और देखो कितनी अच्छी बात, मतलब बेचारी जब उसको नुकसान हुआ उसके अंदर फटा, तो जब वो ताला की तरफ भागी थी तो बताते हैं कि रास्ते में गांव से गुजरी थी वो, तो गांव में बहुत सारे लोग थे, उसने किसी को नहीं नुकसान पहुंचाया। वो अपना रास्ता खोजती हुई तालाब में जाकर बताते हैं वो कई दिन तक खड़ी रही थी। नहीं पहुंचाते हैं सर, जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इंसान कई दिन तक वो तालाब में खड़ी रही बेचारी। इंसान पहुंचाते हैं, और केरला में ये सबसे ज्यादा पहुंचाते हैं। पता नहीं भाई क्या हो रहा है समाज में आजकल, जिस दुनिया में समझ में नहीं आ रहा। इंसान की जो इंसानियत है वो कहाँ जाके सो गई है, मर गई है, पता नहीं क्या है। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें देश का नाम हो, कुछ नहीं करेंगे। देश की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। और वैसे तो बहुत सारे और गैंग, बहुत सारे लोग बुद्धि बनते हैं, आज चीज आते हैं भाई, इसके चलाओ दो अभियान। अब चलाओ अभियान, नहीं तो कोई चलाएगा, अब तो कोई नहीं है भाई। आजकल सब कुछ पॉलिटिकल हो गया, बस जहाँ पर दिखता है किसी भी को जहाँ मेरा फायदा है, मेरा वोट बैंक है, लोग उसके लिए आगे आते हैं। बस हाथी का दांत चाहिए, बस सब दांत चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमारे सामने आ जाए, हम उखाड़ लेंगे इसके दांतों को पूरे को। मतलब समाज के फेवर में कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, बस जहाँ दिखता है कि जहाँ मेरा वोट बैंक तैयार है, बस तो बस मुझे फायदा हो, बस देश बाहर में जाए, दुनिया बाहर में जाए, तो कोई मतलब कुछ मतलब किसी को नहीं है। बड़ी बड़ी एनजीओ चल रही हैं सर, वो केवल सर धंधे हैं, बिजनेस है, सब बस चल रहा है, बस ब्लैक मनी को वाइट करने के चक्कर में चल रहा है, बस ब्लैक मनी को वाइट करना चाहते हैं। इसके अलावा ये एनजीओ कुछ नहीं करेंगी, किसी के लिए नहीं करेंगी, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। कागजों में दिखता है बहुत सारे एनजीओ, कभी आपने जमीन पे देखा हुआ है? ग्राउंड लेवल की रियलिटी पे एनजीओ नहीं दिखाई देती, बिल्कुल नहीं दिखाई देती। उनका बस अपना काम चल रहा है, बस जैसे भी हो रहा है, बस इसलिए लोगों ने खोल रखे हैं, चल रहा है। बस सर मैं तो अब यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके के लोगों का बहिष्कार ही होना चाहिए बस। सर बहिष्कार नहीं, मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों के लिए चौराहा पे टांग देना चाहिए बस। जब तक कोई सख्त कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक ऐसे कृत्य चलते रहेंगे, होते रहेंगे। और गवर्नमेंट भी बस अपना मतलब देखती है, गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं ये, जब तक इंसान के अंदर डर नहीं आएगा तब तक वो ऐसा काम करता रहेगा। ये बात फैक्ट कर लीजिए इस चीज़ के लिए। जब तक दो चारों को बीच चौराहे पर लेके टांगा या गोली नहीं मारी जाएगी तब तक ये घटनाएं आपको डेली रोज मिलती रहेंगी। डर पैदा करना पड़ेगा, लेकिन सर डर इतनी आसानी से पैदा नहीं हो सकता, करप्शन ही इतना है सर। इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। इंसान सर हमें ही चाहना पड़ेगा, हमें चाहना पड़ेगा तभी आगे कुछ हो सकता है। जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम बातें, हमारे समाज में बातें तो इतनी बड़ी बड़ी हो जाएंगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जब जरूरत पड़ जाएगी ना, कोई काम 4 दिन में हो रहा होगा और 1 दिन में कराना पड़ेगा, तो उसके लिए भ्रष्टाचार सबसे पहले हम लोग ही करना शुरू कर देते हैं।
तो सर भ्रष्टाचार की बात कौन करता है? जो खुद भ्रष्ट है वही बात करता है ना, वही बस उठाता है बस, हम्म। उसका अपना उल्लू सीधा हुआ वो निकल लेता पतली गली से बस। यही है सर, सब बुद्धि बेच के खाली इन लोगों ने। सर बुद्धि में कहता हूँ इनमें मानव की चीज बची नहीं आजकल इंसान में, खत्म। आजकल बस इंसान बस अपना मतलब देख रहा है, अपना मतलब बस अपना उससे किसी और मतलब से राजनीति करने के लिए जगह मिल जाए, बस बस अपना मतलब सीधा बस। हो जाएगा, उसके लिए दुनिया राजनीति करने के लिए जगह मिल जाए सर, बस दुनिया में चाहे उसको आग लगानी पड़े लगा देगा बस उसको, अगर अपना मतलब सीधा हो रहा है उसको तो वो उसमें करता रहेगा। तो साथियों लास्ट में बस आपसे यही कहना चाहेंगे हम कि भाई आगे आओ, बस प्लीज आगे आइए, आगे और आओ। जो बेजुबान जानवर जो आपसे कुछ नहीं बोल रहा भाई, कुछ नहीं कह उससे रहा, आप प्लीज उसके साथ में आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मत जब अटकिए। मैंने इस वीडियो को देखा तो मैं बता रहा हूँ, मुझे साहब को देखा था, मुझे रात में नींद नहीं आई थी, इतनी भयंकर घटना, इतना मतलब अंदर से गुस्सा भी था और बड़ी रहम भी आया था कि जो जानवर इसने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा भाई, तूने इस साथ में ऐसा क्यों किया? तूने उसको मतलब क्यों उसके मुंह में तूने मतलब जो क्रैकर थे उनको दिया माउथ के अंदर? अपने मम्मी के मुंह में दे देता, अपने पापा के मुंह में दे देता, तेरे घर में और भी सदस्य थे उसके मुंह में दे देता, तब तो तुझे पता पड़ जाती। पता नहीं भाई क्या इंसानियत, और जिसने भी किया है वो इंसान तो है नहीं, और ना वो जानवर, पता नहीं कौन सा प्राणी है मतलब दुनिया से आया है। पहली बार नहीं हुआ सर, हर 3 में से 1 हाथी को मारा जाता है केरला के अंदर, बताइए, ये फैक्ट बोल पहली बार नहीं हुआ है। मतलब केरला के अंदर हर 3 हाथी में से 1 हाथी का मर्डर किया जाता है। अब बाकी लोकल बॉडीज जो अपने आप को समझते हैं हम बड़े समाज सेवक हैं, वो कहाँ है समाज सेवक उनका? वो एक ह्यूमन सोसाइटी करके एक नाम है उसका, उसने बस ये कह दिया था कि अगर इन्हें जिसने ये काम करा है उसे पकड़वाया जाए तो 50,000 रुपये इनाम मिलेगा उसे पकड़वाने का। वो एक सोसाइटी का नाम तो मेरे को तो सर ऐसा कोई भी घटना समाज में हो और उसका गवाह ना हो, ऐसा तो मैं मानता नहीं हूँ। हर घटना के बारे में किसी न किसी को सब पता होता है। सर डर तो इतनी आसानी से नहीं बैठेगा, क्योंकि गलती हमारी है। शराब के पौए के पीछे वोट देते हैं, बिल्कुल सही बात सर आपकी। जरा से पैसे के पीछे वोट देते हैं, कैंडिडेट को हम देखते नहीं है। फिर वही बात जो पीछे की वीडियो में भी हम 2 वीडियो में करते चले आ रहे हैं, पैसे को वोट देते हैं पूरी तरीके से, कुछ नहीं है। पैसे सर जाति धर्म को वोट देते हैं बस। हाँ, जाति धर्म रिलीजन के ऊपर अटके पड़े हैं, वोट देते हैं, रिलीजन के ऊपर, कास्ट के ऊपर अटके पड़े हैं। गलती हमारी है, सब हमारी। हम ऐसे नेताओं को चुनते हैं जो हमारा समाज के लिए कुछ नहीं सोचते, बस केवल अपना सोचते हैं। वो आप खुद देखो पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है आजकल, जो भी प्रेजेंट लीडर है वो क्या है, उसका बैकग्राउंड जाके देखो। मैं कहता हूँ 90% ऐसे लीडर्स हैं हमारे देश में जिनके खानदानी इनके परंपराएं चलती आ रही हैं नेताओं से, और उन्होंने अपने बेटों को, किसी को भी डालो सर, कांग्रेस को डालो, कोई नहीं सर, कोई भी ले लो, बीजेपी ले लो, कोई भी ले लो, आप सब में परंपराएं बस। तो उसका बेटा नेता, उसके बाद उसका बेटा नेता बन जाएगा, उसके पिताजी नेता थे तो वो MP था, वो MLA चलता हुआ आ रहा है, और मोदी जी के नाम पे तो जीत ही रहे हैं सब। समाज में हो क्या रहा है? बेवकूफी हो रही है सर, कुछ नहीं। बहुत बुरा हाल भैया देश का। मैं क्या कहूँ, आजकल दुनिया बस अपने स्वार्थ में बिजी है, पूरा देश सब सोच रहा है। तो भाई प्लीज जरा देश के बारे में सोचो, जब देश रहेगा तब आप रहोगे, और देश से ही आपकी पहचान है, देश से ही पहचान है। तो अगर कोई भी घटना अगर आपके आसपास ऐसी होती है तो प्लीज अब अपनी आवाज़ को बुलंद करो, अपनी आवाज़ को उठाओ। और आजकल तो बहुत सारे माध्यम, बहुत सारी मीडिया के थ्रू आप कुछ भी, किसी भी चीज़ को कुछ सेकंड में तो वायरल कर सकते हो। वायरल क्या सर, आप देखते होंगे कि अभी आपके कासगंज की घटना भी हुई थी जिसमें एक लेडीज को गोली मार दी गई थी, है ना, एक विकलांग आदमी ने गोली मार दी थी। तो उसकी वीडियो बना रहे हैं लेकिन उसे कोई रोक नहीं रहा है। ये वीडियो भी तो खतरनाक है सर, वीडियो बना रहे हैं, आज सामने इंसिडेंट होता रहेगा, उसकी वीडियो बनाते रहेंगे, लेकिन उसे रोक नहीं। ये ट्रेंड में चल रहा है, ये ट्रेंड में वीडियो बनाना। आपके सामने कोई भी कृत्य हो रहा है, कोई भी अगर प्रोग्राम हो रहा है, घटना हो रही है, तो लोग उसको घटना को नहीं रोकते, वीडियो बना रहे हैं। जिगर ही नहीं है सर, सामने निकल के नहीं आते सर। जिगर तो सर सबके अंदर है, जब इंसान खुद बीतती है ना फिर वो क्या नहीं करता, सब करता है। लेकिन बस वही है कि इंसान आजकल इतना स्वार्थी हो गया है, बस केवल उसे अपना दिख रहा है बस, कि बस मैं हूँ भाई। उसके बाद दुनियादारी भाग में जाए, कुछ भी हो, इसमें आग लगे, बस मेरा मतलब सिद्ध हो, बस मैं हूँ बस।
जो कुछ भी नहीं है। यही है सर। अब मैं तो सर ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मेरे मुंह से निकलेंगी गालियाँ। तो बस भाइयों और बहनों साथियों, बस आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज़ आगे आओ। कि प्लीज़ बस आगे आइए। और कोई भी अगर कोई भी इंसान, जो घटना आज केरल में हुई है, ऐसी घटना दिन भर में आपको मिलती रहती है, तो प्लीज़ ऐसी घटनाओं को रोकिए। ये जानवर आपको कुछ नहीं बिगाड़ रहे। और देखिए, हम जानवरों को नहीं मार रहे, हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, इको सिस्टम है हमारा, इको सिस्टम को एक बचाना आपका इन्वायरमेंट है, ये कहीं ना कहीं आपको भी इफेक्ट कर रहा है। अगर आपने साइंस पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत समझदारी सबके अंदर है, तो अगर हम अपने समाज से, इस इको सिस्टम से अगर एक भी प्राणी को अगर हम उसे मारते हैं, ख़त्म करते हैं प्रजाति को, तो वो पूरा कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता है, उसका असर हम पर भी पड़ेगा। तो प्लीज़ जो भी जानवर हैं, जो भी जीव हैं, सबकी रक्षा कीजिए, सबको बचाइए, उनको बेवजह तंग मत कीजिए। बस आपसे लास्ट में यही कहना चाहेंगे। फिर आपसे फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों, बेवजह परेशान मत कीजिए। जब उन्हें आप कुछ खिला नहीं सकते तो प्लीज़ उन्हें मत छेड़िए। ठीक है, फिर बात मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।